जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज आपके समक्ष ब्रजमंडल की सीमा कहाँ तक है इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुख्य ब्रजमंडल तो है ही, इसके बाद बृहद ब्रजमंडल की सीमा या कह सकते हैं उप ब्रजमंडल, तो हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं आपके समक्ष। आप सुनिए, और उस चर्चा के लिए प्रमाण है हमारा 20-6-13 दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड 20-6-13। अब हम चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहले ब्रजमंडल की जो सीमा है उसका एक श्लोक आता है शास्त्रों में, तो साथियों मैं बता देता हूं इस श्लोक को। कृत क्रोश सतैर विस्तृतम त्वदनम वृंदावनम ब्रजात तत्लक्षणम तत्सुखम च वद बुद्धिमतां वर। प्रागुदिच्याम्बर शदो दक्षिणायाश्याम यदु पुरात पश्चिमायां सोणपुरान मातुर मंडलम विदु विंश योजन विस्तीर्णम सार्धम योजनेन वे माथुरम मंडलम दिव्य ब्रजमाहुर्मनीषिणः। साथियों, ब्रजमंडल की सीमा कहाँ तक है श्लोक में समझ नहीं आया होगा, मैं उसे हिंदी में बता देता हूँ। प्रयास करता हूँ विस्तृत समझाने का, लेकिन इतना विस्तृत है इसे समझाना बड़ा कठिन है। वर्षद एक गांव है, वर्षत ईशान कोण, ईशान कोण मतलब तिरछा, इधर ईशान कोण समझते होंगे आप। आगे है सीमा यदपुर से, दक्षिण साइड में यदपुर से यदपुर तक, और सोनपुर से पश्चिम साइड में सोनपुर तक। इसे मथुरा मंडल कहते हैं, ब्रजमंडल कहते हैं। ब्रजमंडल के भीतर 20.5 योजन विस्तृत भूभाग को मनीषी पुरुषों ने मातृमंडल या ब्रजमंडल कहा है। 20.5 योजन का मतलब है 84 कोस भूमि। 20.5 योजन ब्रजमंडल है। इसको मैं साथियों और हिंदी में थोड़ा सा विस्तृत करना चाहता हूँ। ब्रजमंडल परिक्रमा का परिमाण 84 कोस है। वह मथुरा मंडल के चारों ओर, मथुरा मंडल के चारों ओर 20-20 योजन से घिरा हुआ है। साथियों 20-20 योजन, इधर 20 योजन, इधर 20 योजन, इधर 20 योजन। बृहद ब्रजमंडल, उप ब्रजमंडल की बात हो रही है, मुख्य ब्रज तो है ही। मथुरा मंडल के, मथुरा के चारों ओर 20-20 कोस की दूरी है, वहाँ तक ब्रज है। अर्थात सुनिए, जैसा आपको बताया जा रहा है, अर्थात पूर्व में हास्यवन, दक्षिण में जन्नुवन, पश्चिम में पर्वतवन और उत्तर में सूर्य पतन वन माना गया है। साथियों सीमा है। इन चारों कोणों में मंडलाकार स्थित भूभाग को ब्रजमंडल कहते हैं। एक प्राचीन दुआ भी प्रचलित है, इत वरहद उत सौनहद सूरसेन को गाम उत्तर दिश को कोल कहें ब्रज 84 धाम सिया वर रामचंद्र पद जाय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी सिया राम हरे। साथियों ये दोहा के बाद में हम आगे चलते हैं। बरहद, बरहद का मतलब है ब्रज, हद का अपभ्रंश हो गया है। ब्रज की जो हद है नामक एक ग्राम है, हाथरस के पास में पड़ता है ये बरहद गांव। इधर आप चलेंगे सोनहद, सौंद का अपभ्रंश है सौंद, सोनहद नामक। वर्तमान में ये हरियाणा सीमांतर्गत के अंतर्गत आता है। सौंद गांव है, एक हरियाणा में आता है ये।
और शायद मुझे लगता है कि ये लिखा भी है गुड़गांव जिले में होटल के पास है। फिर इधर चलते हैं सूरसेन गांव ब्रजेश्वर अपभ्रंश हो गया है। ब्रजेश्वर गांव था वो, लेकिन अब उसे बटेश्वर कहते हैं साथियों। बाह तहसील जिला शोकाहाबाद में जो आगरा में दक्षिण पूर्व में कोण में पड़ता है वहाँ तक है। कौल प्राचीन अलीगढ़ जिले के को कहते हैं, अलीगढ़ जिले तक है, वहाँ तक उसे कौल कहते हैं प्राचीन समय में। इसी का वर्णन ग्रोसने महोदय ने अपनी पुस्तक में मथुरा मेमोरियल में तृतीय संस्करण में सन 1883 में विस्तार से किया है। ब्रह्मांड पुराण में मिलता है, ब्रह्म पुराण में भी मिलता है। इसके आधार पर हरिभक्ति विलास में भी नारायण भट्टी जी ने सीमा के बारे में स्पष्ट कर दिया है। अगर कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। और यदा मथुरा में पूर्व हास्यवन अपभ्रंश हसनगढ़ है। आज हसनगढ़ को हास्यवन कहते हैं, वो हसनगढ़ हो गया, पहले हास्यवन था। आगरा जिले में पड़ता है शायद। और मथुरा से पश्चिम पर्वत अपभ्रंश पहाड़ी है। पर्वतवन ये जो पड़ता है ये पीछे की साइड में पहाड़ी तहसील है, शायद मुझे लगता है राजस्थान या हरियाणा में आती है, हरियाणा में आती होगी। तो पहाड़ी तहसील राजस्थान की सीमा में है, कामबन के पास, कामा से आगे, और ये पहाड़ी तहसील पड़ती है, वो राजस्थान में है पड़ता है। और मथुरापुरी से दक्षिण की ओर जहनुवन अपभ्रंश जाजू गांव है एक, मध्य प्रदेश धौलपुर में पड़ता है जाजू दक्षिण में। और मथुरापुरी को केंद्र बिंदु मानकर उत्तर दिशा की ओर सूर्यपतन वन जेवर अपभ्रंश हो गया है। जेवर है वैसे पुराना नाम उसका, आज मान लो जेवर टप्पल मान लो से, आज का जेवर टप्पल अलीगढ़ जिले के पास पड़ता है। मथुरापुरी को केंद्र मानकर चारों ओर वन उपवन नगर पर्वत गांव देश आदि के रूप में ब्रजमंडल ही व्याप्त है साथियों। वन उपवन अधिवन प्राचीन वन का पौराणिक वर्णन भी जहाँ किया गया है। काल परिवर्तनशील होने से सीमा निर्धारण में उपब्रज के नाम से जाने जाते हैं। उपब्रज है, बृहदब्रज कहते हैं शास्त्रों में से। जैसे वर्तमान में मथुरा के चारों ओर एक दतिया है जहाँ मच्छुकंद की गुफा भी आज। सूर या शर्म कहते हैं मथुरा बटेश्वर राजधानी सूरसेन की राजधानी रही। आगरा मुरैना तक है उपब्रज की सीमा, मुरैना एमपी में पड़ता है। उपब्रज है वहाँ तक, मुख्य ब्रज तो यहीं तक है, लेकिन ब्रजमंडल की बृहद ब्रजमंडल और उपब्रजमंडल की सीमा मध्य प्रदेश तक जाती है। इधर ऐसे आगरा ग्वालियर भरतपुर अलीगढ़ एटा गुड़गांव मेरठ आदि के कुछ क्षेत्रों तक जहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है सभी उपब्रज सीमा के अंतर्गत आते हैं। ब्रज क्षेत्र जानना चाहिए साथियों। विषय तो बहुत लंबा है और मैंने आपको जो श्लोक बताया था समझाने का प्रयास किया है, कॉपी कोड भी बता दिया है। अगर आपको और भी कोई जानकारी लेनी है, नहीं समझ आता है, आप संपर्क करें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आपने बड़ी कृपा प्रेम बरसाया इस चैनल पर, आगे भी कृपा प्रेम बरसाते रहिए। और नहीं समझ आता है कोई तो आप कमेंट कीजिए, फ़ोन कीजिए, विस्तृत बताया जाएगा इसी आशा के साथ। जय जय श्री राधे राधे राधे।